पहली तो बात कि जो हालात आजकल चल रहे हैं, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि लोग मायूसी की तरफ भी चले जाते हैं। महंगाई बहुत हो गई है, फिर जाहिर है कि जो इस वक्त लाइफस्टाइल हमारा है, मटीरियलिज्म बढ़ता जा रहा है, माँ बाप परेशान है बच्चों का रिश्ता करने के हवाले से, मायूसी का सा शिकार नजर आते हैं। फिर जाहिर है कि जब शादी हो जाती है उसके बाद देखने में आता है कि हस्बैंड और वाइफ में बड़े इश्यूज क्रिएट होते हैं, उनमें भी मायूसी आ जाती है। फिर नौजवानों की बात करें तो वो मायूस हैं जॉब मिलने के हवाले से, कैरियर के हवाले से, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है हमें अपने माशरे में मायूसी। मेरे नज़दीक मायूसी का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो डीमोटिवेशन से है, और डीमोटिवेशन का एक साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन हम पढ़ाते हैं साइकोलॉजी में, नफ्सियात में। उसमें हम बताते हैं कि डीमोटिवेशन एक्चुअली शुरू कैसे होती है। देखें, मायूसी एकदम से नहीं होती इंसान को। मायूसी की तरफ जब भी इंसान जाता है उसके पीछे तीन मेन वजूहात होती हैं। नंबर वन, एक ये कि उसकी विल पावर कम हो रही है। तो अगर आपने मायूसी का सलूशन जानना है तो आपको ये तीन चीजों पे काम करना पड़ेगा। नंबर वन, उसकी विल पावर कम हो रही है। नंबर टू, उसकी सेल्फ एस्टीम लो है। सेल्फ एस्टीम से मुराद है कि उसका अपने बारे में ओपिनियन, उसका अपने बारे में व्यू, और जाहिर है कि उसका कॉन्फिडेंस और उसका ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज है, सेल्फ एस्टीम इसे हम कहते हैं। और तीसरा, एंग्जाइटी, कि जब इंसान बहुत ज्यादा एंग्जाइटी की तरफ जाए, ओवर थिंकिंग करे, तो ये तीन चीजें जो मैंने बताई, विल पावर, सेल्फ एस्टीम और एंग्जाइटी, ये तीन चीजें जब बढ़ जाती हैं और सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है जाहिर है, और विल पावर भी कम हो जाती है और एंग्जाइटी बढ़ जाती है, तो फिर इंसान मायूसी की तरफ चला जाता है और एक साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन जो है वो चलता है कि इंसान फेल पे फेल हो ही जाता है, अपने प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर पा रहा होता है। एट द एंड रिजल्ट ये निकलता है कि वो कहता है कि बस ठीक है, अब तो कुछ नहीं होने वाला, लिहाजा मायूसी ही है। मोहम्मद अली साहब, आपने जो तीन चीज़ों का जिक्र किया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने बहुत बेहतरीन पॉइंट्स हाईलाइट किए। मैं सबसे पहले विल पावर की बात करूंगी। आपने बोला कि जो इंसान अपनी विल पावर खो चुका होता है वो ना उम्मीद होता है, वो ना मायूस होता है, वो डिप्रेस्ड होता है। और बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जिनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, जो बेहतर डिसीजन नहीं ले पाते, जो बहुत कंफ्यूजन का हमेशा से हमें शिकार दिखाई देते हैं। एक इंडिविजुअल अपनी विल पावर को स्ट्रांग कैसे कर सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, इससे पहले मुझे एक कोट याद आ गया कि मैं एक बड़ा जबरदस्त कोट शायद गालिबन इशफाक अहमद साहब का है। he said कि परेशान होना फितरी है, लेकिन परेशान रहना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला पर इंसान का ईमान नहीं है। असल में कुछ लोग का ना परेशान रहने की आदत बन जाती है, और ये एक बिहेवियर है, ये एक लर्नेड बिहेवियर है। परेशान होना नेचुरल है, परेशान रहना लर्नेड बिहेवियर है। साइकोलॉजी में दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं। तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि लोग जब परेशान रहते हैं, इसका मतलब कि दे हैव एक्चुअली स्टॉप्ड शोइंग एनी सेल्फ कंट्रोल। उन्होंने सेल्फ कंट्रोल दिखाना छोड़ दिया है, विल पावर उनकी टूट चुकी है, और वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि मैं इन हालात का शिकार हो चुका हूं या हो चुकी हूं, और अब इसका कोई वे आउट नहीं। अब आपने बात की कि विल पावर जो है वो कैसे बढ़ाई जाए, इसका बहुत बेसिक तरीका है नॉलेज के थ्रू। आप सबसे पहले तो नॉलेज हासिल करें, लेकिन ये एक सेल्फ मोटिवेशनल बंदा ही कर सकता है जो खुद से भी सेल्फ मोटिवेटेड है टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। नॉलेज किसका आपने हासिल करना है? ऐसी स्टोरीज पढ़नी है, ऐसी चीजें देखनी है कि पीपल केम आउट ऑफ कंडीशन, लिटरली पीपल वर होपलेस, बट सडनली उनके लिए एक होप नजर आया एंड दे केम आउट ऑफ इट। तो नॉलेज से क्या होता है कि इंसान को विल पावर मिलती है और इंसान रिलेट कर पाता है, इंसान को पर्सपेक्टिव मिलता है जब वो किसी और को देखता है ना सेम सिचुएशन से निकलते हुए। यही तो काउंसलर्स करते हैं ना। देखिए, दूसरी मेरी एडवाइस ये कि काउंसलर्स के पास जाए, हेल्प लें, और अच्छे पॉजिटिव लोगों के पास जाए। वो क्या करेंगे? वो आपको मिसाल देंगे। कितनी मिसालें कुरान में मौजूद हैं अंबिया की। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की सिचुएशन देखें, कुएं में थे, अब कुएं से निकलेंगे तो बाहर भाई वेट कर रहे हैं जिन्होंने फेंका था इन द फर्स्ट प्लेस, या भेड़िए खा जाएंगे। कुएं के अंदर रहेंगे तो वहां भूख प्यास से मर जाएंगे। तो इससे ज्यादा होपलेस सिचुएशन क्या हो सकती है? आप यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल लें, मछली के पेट में अंधेरों में कैद है। जब वो जाहिर है कि एक उनसे मिस्टेक हो गई, अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया इनको निगल जाए। अब अल्लाह कहते हैं कि जुलुमात में से, अंधेरों में से उस शख्स ने हमें पुकारा, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और हमने उसको रिस्पॉन्ड किया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितने ऐसे फेजेस आए हैं कि कोई और होता तो टोटली होपलेस हो जाता। तो जब इंसान नॉलेज हासिल करता है, अपने जैसे इंसानों को देखता है होपलेस सिचुएशन से निकलते हुए, तो उसकी विल पावर बिल्ड होती है।
तो ये मेन दो तरीके ये हैं। बाकी ये कि ऐसे लोगों में बैठे जो पॉजिटिव हैं, आपकी विल पावर डेफिनेटली जो है वो बढ़ेगी। मोहम्मद अली साहब, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि यूजली इन आर सोसाइटी हमारा एक रवैया है, हमारा एक बिहेवियर है कि हम वी डोंट सीक हेल्प, हम मदद के लिए नहीं जाते हैं। इवन कि हम तो रिलेशनशिप में भी आपस में एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते या एक्सप्रेस नहीं करते। तो ये जो नॉर्म है या ये जो एक ऑर्थोडॉक्स रवैया है, हम इसको कैसे तब्दील कर सकते हैं कि हम एक्चुअली बाहर जाएं और जब हम लाइफ में फेल होते हैं तो हम वाकई इस बात को एडमिट करें कि आई नीड समवन टू सपोर्ट मी। ये हम नहीं करते, क्यों? इसका क्यों का जवाब ये कि हमारा कल्चर, हर कल्चर के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमारा कल्चर बड़ा सप्रेसिव है इमोशंस के हवाले से। हम ना इमोशंस को सप्रेस करने वाला कल्चर है। अगर आप वेस्टर्न लोगों को देखें, वो जरा एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। देखें, पेरेंट्स को, पेरेंटिंग से बात शुरू होती है। पेरेंट्स को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चे शेयर करें बात। पेरेंट्स, अब वो पेरेंटिंग खत्म हो गई है 21वीं सदी है कि डांट टपट के और रोब जमा के और जो है वो अगलों को डरा धमका के आप बात मनवा लेंगे। ऐसे नहीं होता। नाउ यू हैव टू आस्क देम कि मुझसे एक्सप्रेस करो। पहली तो बात, ये कल्चर वहां से शुरू होना चाहिए। दूसरा, जो मियाँ बीवी हैं, स्पाउसेस हैं, देखिए मियाँ को एक ख्याल करना चाहिए कि ये जो खातून है ये मेरे बच्चों की कल को माँ बनेगी, इसने मेरी जनरेशन चलानी है, इसी पे तो मैंने इन्वेस्ट करना है। वो एक बेवकूफ तरीन आदमी है जो अपनी बीवी को टॉर्चर करता है क्योंकि वो अपनी जनरेशन को खतरे में डाल रहा है। उसने कल को नेगेटिव करना है उसके बच्चों को, यानी उसकी बीवी ने। तो अक्लमंद इंसान वो जो अपनी बीवी के साथ कम्युनिकेशन अच्छी रखे ताकि दोनों एक दूसरे के साथ बात शेयर करें। और औरतों को भी मर्दों की चीज सुननी चाहिए। मर्द बहुत कम एक्नॉलेज होता है हमारे माशरे में। दोनों तरफ इश्यूज हैं। जब कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, दोनों खुलेंगे, बात करेंगे। और तीसरी बात ये कि जहनी, हम साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए नहीं जाते, हम कहते हैं जी हम कोई पागल है। तो जरूरी नहीं कि पागल आदमी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। साइकोलॉजिस्ट बड़ी बड़ी जबरदस्त टिप्स देते हैं। ये एक नॉलेज है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है। हर बीमारी का इलाज है तो साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएं। ये एक चले उस तरह की बीमारी तो नहीं है कैंसर टाइप, लेकिन ये एक मनफी सोच है। इसका इलाज भी थेरेपिस्ट के पास है। तो हेल्प लेना बहुत जरूरी है। हमें इस चीज को प्रमोट करना है और आप लोग भी माशाल्लाह इसको बड़ा अच्छा प्रमोट कर रहे हैं इस सोच। अच्छा मोहम्मद अली साहब, मैं अगेन आपके उन 3 पॉइंट्स पर आऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका जिक्र बार बार किया जाना मेरे ख्याल से दुरुस्त होगा। जिन आपने 3 पॉइंट्स का जिक्र किया, जिसमें से नंबर 1 आपने विल पावर बताया, सेकंड आपने सेल्फ स्टीम बताया और थर्ड आपने बोला एंजाइटी को डील करना। अब आप क्या कहेंगे कि पेरेंटिंग इसमें कितना किरदार अदा करती है? इन तीनों चीज़ों को एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर रहा होता है, स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, पीयर प्रेशर ग्रुप, तो ये पेरेंटिंग क्या इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करेगी या ये फिर एक इंसान की, इंडिविजुअल की सेल्फ स्ट्रगल है जो वो बाय द टाइम हैंडल करना या कोप अप करना सीखेगा उनके साथ? बहुत बहुत बड़ा रोल है पेरेंटिंग का। फैमिली यूनिट स्ट्रांग नहीं है तो आपका मुआशरा स्ट्रांग नहीं है। पेरेंट्स बच्चों की सेल्फ एस्टीम किल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये सोच है कि डांट टपट, दूसरे बच्चों के सामने इंसल्ट करना अपने बच्चे को, वो फिर दुश्मनी भी पैदा होती है, हसद भी पैदा होता है। अपने बच्चे को सबके सामने या तो बहुत चढ़ा देना, उससे तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। लेकिन ये कि बच्चे की बात ना सुनना, उसको तवज्जो ना देना, उसको इंसल्ट करना, उससे गलत एक्सपेक्टेशंस लगाना, उसका टैलेंट ना देखना, उसको जबरदस्ती कोई चीज उस पर थोपना, ये सारी चीजें पेरेंटिंग अच्छी होगी। मैं यकीन करें, मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में पेरेंट्स मिलने आते हैं। मैंने वो बच्चे जिनके वालिद का, देखिए वालदा का तो होता है, वालिद का जिस बच्चे से, जिस लड़के से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और जिस लड़की से, ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो वो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, एनालिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। दूसरा ये उनमें एक अलग सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस मैंने देखा उन बच्चों में जिनका वालिद के साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसकी पूरी साइंटिफिक रिसर्चेस मौजूद है, लेकिन वालिद टाइम ही नहीं निकालते। मुझे बड़ी शिकायत